हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल भारद्वाज एक बार एमएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारा नरेशन का टॉपिक रहने वाला है असर्टिव सेंटेंस, जहां पर पिछली वीडियो में आपको असर्टिव सेंटेंस से संबंधित कुछ नियम के बारे में बताया गया था। दोस्तों, आज उसी से यानी असर्टिव सेंटेंस की ही मेन मुख्य जो टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस, उसी से ही रिलेटेड अगला टॉपिक आपका रहने वाला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस with reporting verb past tense। जैसा कि दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होता है या फिर फ्यूचर टेंस में होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं किया जाता है। लेकिन आज आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है दोस्तों वह पास्ट टेंस में रहने वाला है। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यानी यहाँ पर दिया है असर्टिव सेंटेंस विथ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, यानी कहने का मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है दोस्तों वह आपका पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला रूल होता है दोस्तों, पहला रूल रिपोर्टिंग वर्ब जैसे दोस्तों से टू चेंज हो जाता है टेल में, सेज टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, सॉरी दोस्तों टेल्स में, और सेइंग टू चेंज हो जाता है दोस्तों टेलिंग में, और लास्ट आपका सैड टू चेंज हो जाता है दोस्तों टोल्ड में। ये नियम हमने पिछले नियम में भी पढ़ा था, यानी पहले रूल में जो असर्टिव सेंटेंस का हमने पहले असर्टिव सेंटेंस विद रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में भी इसके बारे में बताया था दोस्तों। तथा दूसरा नियम ये होता है कि इन्वर्टेड कामा को हटाते समय इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? दैट का प्रयोग करते हैं। ये दो नियम उसी नियम के ही कॉमन होते हैं, लेकिन इसका तीसरा नियम बदल जाता है दोस्तों। तीसरा नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अपने टेंस के नियम से चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। दोस्तों, ये मुख्य तीन नियम असर्टिव सेंटेंस अगर उसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो बस मुख्य तीन नियम है इसके कि रिपोर्टिंग वर्ब को से टू होने पर टेल में, सेज टू होने पर टेल्स में, सेइंग टू होने पर टेलिंग में, सैड टू होने पर टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त इन्वर्टेड कामा के स्थान पर यानी कह सकते हैं इन्वर्टेड कामा को हटाते समय हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा नियम जो आपको ध्यान में रखना है, यानी ये दोनों नियम तो पहले नियम के पूर्वत हैं, और जो तीसरा नियम है कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अपने टेंस के नियम से कहने का मतलब जो आपने चेंज इनटू टेंस में नियम पढ़ा था दोस्तों, वहां पर 6 टेंस बदलते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदलता है पास्ट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और इसके अतिरिक्त पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके अतिरिक्त अन्य टेंस जो होते हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी सहायक क्रिया जरूर बदलती है दोस्तों, इसके बारे में आपको पहले बता दिया गया है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका ध्यान दीजिएगा पास्ट टेंस में रहेगा तो इन नियम को हम फॉलो करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे he said सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में I am speaking truth। he said सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में I am speaking truth। अब दोस्तों देखिए नियम क्या है, असर्टिव सेंटेंस विथ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस आपका जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर व्यक्त होना चाहिए, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है दोस्तों असर्टिव सेंटेंस। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब में देखिएगा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद सैड यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों ये किस टेंस का नियम होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये होता है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय सर्वप्रथम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब तभी चेंज होता है जब उसके साथ में टू लगा होता है। इस प्रकार से ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं चेंज होगी। तो यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही सैड, उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट लगेगा। अब दोस्तों देखिएगा ये किस टेंस में है, तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो ये होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोस्तों किस में बदलता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल रहा है दोस्तों तो इसे हम बदल देंगे उसी में, लेकिन उसमें ये भी ध्यान देना होगा कि अब यहाँ पर क्या है, आई है। आई का मतलब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो चेंज होता है दोस्तों वह किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार। पर्सन का नियम आपको समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, तो हम इसे डायरेक्टली चेंज कर देते हैं, यानी आई ही के अनुसार चेंज होगा। तो दोनों नॉमिनेटिव केस में है इसलिए आई के स्थान पे हो जाएगा दोस्तों ही। अब टेंस के अनुसार इसका टेंस परिवर्तित हो रहा है ना, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस में जा रहा है दोस्तों। तो पास्ट कंटीन्यूअस में होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, तो यहाँ पर एक वचन है इसलिए यहाँ पर आपका सहायक क्रिया वाज का प्रयोग होगा दोस्तों। अब वाज का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब आपका वही रहता है, यानी कॉमन होता है ना कंटीन्यूअस में। तो इस प्रकार से स्पीकिंग, ही वाज स्पीकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका है ट्रूथ, तो यहाँ पर हम ट्रूथ लिख देंगे। इस प्रकार से इनडायरेक्ट आपका हुआ ही सेड दैट ही वाज स्पीकिंग ट्रूथ। कहने का मतलब जो डायरेक्ट स्पीच में कह रहा था कि ही सेड, उसने कहा आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, मैं सत्य बोल रहा हूं, लेकिन इनडायरेक्ट में कहा कि ही सेड, उसने कहा कि ही वाज स्पीकिंग ट्रूथ, वह सत्य बोल रहा था। तो दोस्तों समझ में आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। दूसरा एग्जांपल आपके लिए दोस्तों, जैसे he said to me सिंगल कामा my father will come tomorrow, my father will come tomorrow। तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कह रहे हैं कि he said to me, उसने मुझसे कहा, my father will come tomorrow, मेरे पिताजी कल आएंगे।
तो कल आएंगे, तो इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, किस सेंटेंस में है। तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, माय फादर, उसके बाद वर्ब है विल कम, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दोस्तों किसका नियम होता है, असर्टिव सेंटेंस का नियम होता है। अब असर्टिव सेंटेंस के साथ में क्या चाहिए आपको, विद रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ हमने बताया था। तो यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बोध होता है दोस्तों। तो पास्ट इंडेफिनिट यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है आपका, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित किया जाएगा। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच होगा। अब नियम के अनुसार सर्वप्रथम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में दोस्तों टू जुड़ा है, तो जब टू जुड़ा, हमने जैसे इसमें बताया था कि यहाँ पर टू नहीं जुड़ा है इसलिए ये नहीं चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पर टू जुड़ा था इसके साथ में असर्टिव सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर यह बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कामा हटाते हैं दोस्तों, तो क्या प्रयोग होगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। तो कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट क्या है आपका, माय फादर। तो माय फादर ये अपना अधिकार प्रकट कर रहा है दोस्तों। क्या प्रकट कर रहा है, अधिकार। जब अधिकार प्रकट कर रहा है तो इसमें देखिए ये पॉजेसिव केस में है। तो पॉजेसिव केस हो चाहे जो केस हो, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब यहाँ पर ही है, यहाँ पर माई है। यहाँ तो आसानी से चेंज हो गया था आई और ही, लेकिन यहाँ माई है और यहाँ ही है, तो इसलिए इसको चेंज नहीं किया जा सकता उस प्रकार से। इसके लिए क्या होगा, पहले आप टेबल बनाइए। टेबल बनाने के लिए इस प्रकार से, जैसे आई, मी और माई। उसके बाद फिर आपका किसका चेंज करना है, ही, हिम और हिज। ये इसके केस होते हैं दोस्तों। तो अब ये नॉमिनेटिव केस में, अब ध्यान दीजिए माई गया किसके पास, ही के पास, तो माई को भेजिए ही के पास। अब जब माई ही के पास आया, कहा कि मुझे अपना प्रोनाउन चेंज करना है, तो ये संभव नहीं है दोस्तों कि ये पॉजेसिव केस में है और ये नॉमिनेटिव केस में है तो चेंज हो जाए। इसलिए ही भेज देता है अपने पॉजेसिव केस के पास, यानी किसके पास, हिज के पास। यानी कह सकते हैं कि माई चेंज हो गया किसमें, हिज में चेंज हुआ। तो दोस्तों समझ में आया नहीं, कमेंट कीजिए। अब आगे आपका क्या होगा, यानी माई किसमें चेंज हुआ, हिज में, हिज फादर। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि रूल कहता है कि फ्यूचर टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसकी सहायक क्रिया परिवर्तित जरूर होगी। जैसे कि हमने बताया था विल किसमें चेंज होगा दोस्तों, वुड में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हो गया फादर वुड, उसके बाद कम, फिर टुमारो किस में बदलता है दोस्तों, ये अदर पार्ट ऑफ स्पीच का नियम है। तो यहाँ पर टुमारो बदल जाता है। अगर टुमारो है तो मतलब द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे है तो मतलब द प्रीवियस डे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा द नेक्स्ट, उसके बाद डे। तो दोस्तों आज की इस टॉपिक में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। नरेशन से संबंधित अगर आपको कहीं भी समस्या होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।